हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि भैया ब्रेजा लूं, वेन्यू लूं, सोनेट लूं या फिर स्कोडा की तरफ से आने वाली काइलैक लूं। भाई कंफ्यूजन जेन्युइन बनता भी है क्योंकि एक गाड़ी ऐसी है जो आपको 1.2 लीटर का इंजन देती है, एक गाड़ी 1.5 लीटर का इंजन देती है और एक गाड़ी 1 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन देती है, जो आपको फ्यूचर में बहुत सारी गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे मारुति भी अपग्रेड कर रही है कि यार Hyundai तो पहले से ही अपग्रेडेड है। तो आज के इस वीडियो में अगर आप भी इस दुविधा में है कि भैया कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी गाड़ी नहीं लूं, मेरे लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब हो सकता है आपको इस वीडियो में मिल जाए और आपको एक नई गाड़ी लेने में सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं उन कस्टमर की जिसको E20 का बड़ा दिक्कत रहता है कि E20 आ रहा है, कौन सी गाड़ी में ज्यादा दिक्कत रहेगी और अगर मैं ब्रेजा 1.5 ले लूं या 1 लीटर टर्बोचार्ज ले लूं तो कौन सा इंजन मेरे लिए सिक्योर रहेगा। देखिए E20 से बचने के लिए अगर आप ब्रेजा का 1.5 लीटर इंजन लेते हो जो 13:1 के रेशियो के साथ आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंजन अभी तक का सबसे कंपैटिबल इंजन है। इनफैक्ट मारुति के जितने भी इंजन आते हैं या फिर टाटा की गाड़ियों में जो इंजन आ रहे हैं फिलहाल, चाहे वो टाटा सियरा का 1.5 लीटर इंजन हो, तो भाई ये इंजन जो है सबसे ज्यादा सेफ मुझे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सेफ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हायर कंप्रेशर रेशियो के अंदर ना जो हायर ब्लेंडेड फ्यूल होता है वो ज्यादा बेटर से कंज्यूम हो जाता है। तो फ्यूचर के दिमाग से अगर आप चल रहे हो, फ्यूचर सोच के चल रहे हो कि आगे अगर E25 E30 आएगा तो कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर रहेगी, तो यहाँ पे तो मारुति जो है वो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है, सेफ ऑप्शन। तो आप मारुति की तरफ जा सकते हो। अब दूसरी चीज आती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट। अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है हर कस्टमर की। जैसे अगर मुझे दिल्ली टू गुड़गांव जाना है और मुझे डेली ट्रैफिक के अंदर फंसते हुए जाना है और फिर वापस भी अगर मैं आता हूं तब भी 2-2.5 घंटे का ट्रैफिक में फंसता हुआ आता हूं, तो यहाँ पे मैनुअल गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी। ऑटोमेटिक में लोगे तो टॉर्क कन्वर्टर बेटर रहेगा। और अगर आपको मैनुअल में 1.5 NA मिल जाता है तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, या फिर 1.2 NA मिल जाता है तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और आप नोटिस करोगे कि भाई ये सारे ही इंजन आपको इन सारी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल चॉइस क्या बन जाती है? देखिए यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली जो चॉइस बन जाती है वो बनेगी 1.2 लीटर का किया सोनेट का इंजन या फिर 1.2 लीटर का वेन्यू का इंजन, क्योंकि दोनों ही इंजन की माइलेज बढ़िया है। माइलेज इसलिए बढ़िया है क्योंकि गाड़ी के अंदर पावर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आपको 1.5 ब्रेजा के अंदर मिलती है या फिर 1 लीटर टर्बोचार्ज काइलैक या सोनेट या वेन्यू के अंदर मिलती है। तो अगर आप इसी तरीके से ड्राइव करते हो, जैसे दिल्ली गुड़गांव आना जाना करते हो, माइलेज आपको ठीक चाहिए, एक फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, तब भाई आप जा सकते हो किया सोनेट की तरफ या फिर Hyundai की तरफ से आने वाली वेन्यू की तरफ। और वेन्यू जो है अब एक सेफ ऑप्शन भी बन गया है। मतलब वेन्यू का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आ गई और अब तो किया सोनेट का भी फेसलिफ्ट आने वाला है। और जहां तक है किया सोनेट के अंदर भी आपको सेम ही प्लेटफॉर्म आप देखने को मिलेगा, जिसके बाद वो भी सेफ हो जाएगी। तो अगर आप 1.2 लीटर का इंजन ले रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट अपनी समझ लेना कि माइलेज थोड़ी ठीक मिल जाएगी कंपेयर टू 1.5 इंजन या फिर कंपेयर टू एनी टर्बो इंजन, और ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत जबरदस्त आपके लिए रहेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि 1.2 लीटर के साथ मैं एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ले लूं, तो भाई ऑटोमेटिक का सोनेट के अंदर फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। 1.2 आपको सिर्फ मैनुअल के साथ देखने को मिलता है और सेम ही चीज आपको वेन्यू के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 1.2 लीटर के साथ कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। मजबूरी है कि आपको मैनुअल के साथ ही जाना पड़ेगा, जिसकी प्राइस बड़ी वाजिब है। मतलब कि 8 लाख रुपए के अंदर आपको वेन्यू का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, सोनेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ब्रेजा जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। और काइलैक का 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जिसकी हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैं काइलैक ले लूंगा अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसता हूँ। दूसरी चीज आ जाती है गाड़ी की सस्पेंशन और फीचर लिस्टिंग की। अगर 1.2 लीटर इंजन आप ले रहे हो, चाहे सोनेट का लो या फिर वेन्यू का लो, तो समझ लीजिएगा कि दोनों ही गाड़ी के जो सस्पेंशन है सेमी ट्यूनअप के साथ आते हैं, बेस्ट हाईवे ग्रिप के साथ आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे रास्ते पे चलते हो जो टूटे फूटे या फिर पोर्ट होल ज्यादा आते हैं या फिर ब्रेकर ज्यादा आते हैं या फिर आप फुल लोड के साथ चलते हो, तो पहला ये इंजन आपको अंडर पावर फील होगा, दूसरा गाड़ी के सस्पेंशन सही नहीं है। दोनों ही गाड़ी के सस्पेंशन जो है वो हाईवे के हिसाब से परफेक्टली ट्यून है, बट हाँ अगर छोटे मोटे पोर्ट होल आएंगे, ब्रेकर आएंगे, तो वो गाड़ी के अंदर आपको फील होते हैं। तो 1.2 सोनेट और 1.2 वेन्यू की सेम ही कहानी है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको चाहिए क्या। परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, माइलेज बहुत अच्छी मिलेगी, फीचर बहुत अच्छे मिलेंगे, लुक गाड़ी का काफी अच्छा मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1.2 लीटर बेस्ट है। अगर आप इसमें E20 भी पेट्रोल डलवाते हो कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको सस्पेंशन जो है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब यहीं आ जाते हैं भाई साहब उन कस्टमर के लिए जिनको ब्रेजा बड़ी पसंद है, लेकिन वो लेने से पहले थोड़े से कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं। अब ब्रेजा का 1.5 लीटर का इंजन समझते हैं कि ये बाकी गाड़ियों से किस तरीके से बेटर है। देखिए ब्रेजा का जो 1.5 लीटर का इंजन है इसके अंदर पावर अच्छी मिल जाती है। मतलब 0 से लेके 80 तक गाड़ी बड़े क्विक एक्सेलरेशन कर लेती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो मैक्स पावर है वो आपको 2200 आरपीएम से ही देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 1.5 लीटर का इंजन लेते हो तो आपको पावर में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप दिल्ली टू गुड़गांव फरीदाबाद रेगुलर ट्रैवल करते हो, ट्रैफिक के अंदर ट्रैवल करते हो, तो माइलेज तो लो मिलेगी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी ब्रेजा गाड़ी के अंदर। तीसरी बात, ब्रेजा के अंदर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, चाहे वो सोनेट हो या फिर वेन्यू हो या फिर काइलैक हो। और भाई चौथी बात कि ब्रेजा के अंदर 1.5 लीटर के साथ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन भी आता है। मतलब इनमें से मुझे लगता है इकलौती गाड़ी है जो आपको ऑटोमेटिक NA के साथ ऑप्शन दे रही है। तो अगर आप
आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हो जिसमें माइलेज भी आपको 11-12 के आसपास देखने को मिल जाए, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक मिल जाए, स्पेस भी आपको ठीक मिल जाए और सबसे जबरदस्त सस्पेंशन, गाड़ी का सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है, सस्पेंशन भी अच्छा मिल जाए, तब भाई आप ब्रेजा 1.5 टॉर्क कन्वर्टर की तरफ जा सकते हो जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 12.5 लाख रुपए पड़ेगी। और वहीं अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन भी ले लेते हो तो उसमें भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, सस्पेंशन बेटर मिलेगा, माइलेज भी आपको जो है टॉर्क कन्वर्टर से बेहतर मिल जाएगी एंड ऑफ कोर्स फुल लोड के साथ भी गाड़ी ऐसा लोड नहीं मानेगी क्योंकि अभी आ जाती है 6 स्पीड गियर के साथ। तो मोटा मोटा अगर आप सिर्फ दिल्ली टू गुड़गांव ट्रेवल करोगे और उसके अलावा अगर आप लॉन्ग ट्रिप भी लगाते हो, हाईवे पे भी जाते हो और घूमने फिरने का भी आपको थोड़ा बहुत शौक है और बेटर सस्पेंशन विद फुल फैमिली लोड के साथ चलते हो तो 1.5 लीटर का इंजन बेटर रहेगा किसी भी 1.2 लीटर सोनेट या फिर वेन्यू के इंजन से। इनफैक्ट सस्पेंशन वाइज और स्पेस वाइज भी गाड़ी जो है ब्रेजा ज्यादा अच्छी है और इसीलिए कस्टमर जो है ब्रेजा की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे हिसाब से ब्रेजा जो है वो एक बेहतरीन चॉइस बन जाती है अगर आप 1.5 लीटर एन इंजन की तरफ जाते हो कंपेयर टू वेन्यू के 1.2 या फिर सोनेट के 1.2 इंजन से। भाई अब बात करते हैं उन कस्टमर को जिनको चाहिए परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा 1 लीटर का इंजन ज्यादा पावरफुल आपको फील होगा उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे बढ़िया जो इंजन है ना वो मुझे काइलैक का लगता है। काइलैक के अंदर आपको 1 लीटर का प्रॉपर जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करता है, जो है 178 एनएम का टॉर्क। बहुत जबरदस्त पावर है, 6 स्पीड के साथ आ जाता है एंड ऑफ कोर्स जो इसकी ट्यूनिंग है और गाड़ी के अंदर जो वाइब्रेशन लेवल है कंपैरेटिवली बहुत लो है। जिस कस्टमर ने काइलैक चलाई है वो भी टॉर्क कन्वर्टर के साथ, वो उसकी ड्राइविंग क्वालिटी, स्टीयरिंग फीडबैक, सस्पेंशन फीडबैक एंड इंजन परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है। अब अगर काइलैक के स्टीयरिंग फीडबैक को मैं स्कोर करूं तो भाई 10 आउट ऑफ 10 कंपेयर टू सोनेट, कंपेयर टू वेन्यू, कंपेयर टू ब्रेजा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स जर्मन गाड़ी है तो जर्मन गाड़ी का फील तो स्टीयरिंग से ही आता है और बहुत जबरदस्त आपको यहाँ स्टीयरिंग फील होता है। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में अगर आपको कोई गाड़ी देख रहे हो, माइलेज की इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि ये गाड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी लो माइलेज आपको देगी। हाँ तो माइलेज का अगर उतना प्रॉब्लम नहीं है तब भाई आप इसका टॉर्क कन्वर्टर की तरफ जा सकते हो और सिटी के अंदर ये गाड़ी आपको 9 से 10 का माइलेज निकाल के देती है और हाईवे पे ये आपको 15-16 का माइलेज निकाल के दे देगी। लेकिन वहीं एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्या स्कोडा काइलैक E20 के बाद अगर कुछ आया 22 और लॉन्ग टर्म में क्या E20 को हैंडल कर पाएगी? तो इसका जवाब है भाई साहब 50% यस, 50% नो, क्योंकि जर्मन जो इंजन होते हैं ना इनके जो इंजेक्टर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन होते हैं और इसी वजह से जितना इनके ऊपर क्वांटिटी लिखी है, अगर E20 लिखा है तो भाई E20 फ्यूल ही सपोर्ट करेगी। लॉन्ग टर्म के लिए कितना सपोर्ट करेगी वो अभी भी क्लियर नहीं है, बट हाँ इतना है कि अगर आप स्कोडा की क्वालिटी मेंटेन करोगे तो उसी हिसाब का गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाना पड़ेगा, उसी हिसाब की आपको रेगुलर सर्विस करवानी पड़ेगी एंड ऑफ कोर्स जो रनिंग कॉस्ट होगी और जो सर्विस कॉस्ट होगी वो कंपैरेटिवली तीनों गाड़ियों से स्कोडा काइलैक की ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं भाई साहब वेन्यू वर्सेस ब्रेजा दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। देखिए वेन्यू के अंदर, सोनेट के अंदर और ब्रेजा के अंदर भी 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, बट सोनेट और वेन्यू के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको डीसीटी गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है। डीसीटी यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, यानी कि अग्रेसिव गियर है और इंजन भी जो है इनके बहुत जबरदस्त है, ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है और काफी टाइम से इनकी गाड़ियों में जीडीआई इंजन आ रहा है तो ऐसा कुछ आपको टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोई इशू देखने को नहीं मिलता। और जो डीसीटी गियर बॉक्स है भाई वो टर्बो के साथ बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अगर आप इसको ब्रेजा से कंपेयर करते हो दोनों इंजन को, और दोनों इंजन को मैं एक साथ कंपेयर इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई दोनों ही गाड़ी वेन्यू और सोनेट के अंदर जो है सेम इंजन यूज हुआ है, सेम ही गियर बॉक्स यूज हुए हैं, जबकि ब्रेजा जो है वो थोड़ी सी डिफरेंटली ट्यून्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं इंजन वाइज बात करूं तो भाई इंजन वाइज जो बेहतरीन इंजन आपको शायद फील हो सकता है वो अगेन आपको वेन्यू और सोनेट के अंदर थोड़ी ज्यादा पावर परफॉर्मेंस निकल के मिल सकती है क्योंकि आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है जो ब्रेजा के अंदर नहीं मिलता। तो अगर आप 1 लीटर टर्बो के साथ एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देख रहे हो तब भाई आप वेन्यू और सोनेट की तरफ जा सकते हो क्योंकि वहीं पे आपको ऑटोमेटिक डीसीटी गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल एक हेजल फ्री राइड अगर आप देखना चाहते हो तो भाई ये वेन्यू और सोनेट के अंदर आपको बेटर मिलेगी। हाँ लेकिन अगर आप मैनुअल गाड़ी देख रहे हो टर्बो के साथ ये देखना चाहते हो कि तीनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगी, तो अगेन भाई यहाँ पे वेन्यू और सोनेट जो है हो सकता है कि ब्रेजा से ज्यादा आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे दे क्योंकि कंपैरेटिवली वेन्यू और सोनेट ब्रेजा से थोड़ी छोटी गाड़ी है। तो अगर आप कंफर्ट देखोगे तो आपको उसको ब्रेजा के अंदर ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। 4 बंदों के लिए वेन्यू सोनेट परफेक्ट रहेगी 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। और यही अगर आप ये चाहते हो कि मैं वेन्यू और सोनेट को मैनुअल के अंदर ले लूं तो भाई यहाँ भी बिल्कुल उल्टा है क्योंकि वेन्यू और सोनेट 1 लीटर के टर्बोचार्ज अंदर मैनुअल में आती ही नहीं है। इसके अंदर आपको एक तो डीसीटी गियर बॉक्स मिलता है और दूसरा आईएमटी गियर बॉक्स मिलता है जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। बट अगर आप एक स्ट्रेट माइंड से देखोगे तो अगर आप मैनुअल चाहते हो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन चाहते हो तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, ब्रेजा ले लो या फिर स्कोडा काइलैक ले लो। काइलैक मैंने आपको बता दिया काइलैक किस लेवल की गाड़ी है और क्या परफॉर्मेंस निकाल के देती है, और ब्रेजा भी आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ जो इसका बूस्टर जेट इंजन है 170 एनएम का टॉर्क निकाल के दे देगी। बस यहाँ ये चीज आपको बेटर मिलेगी काइलैक से कि आपको माइलेज थोड़ी बेटर दे देगी और हाईवे पे भी आपको ऐसा लोड नहीं फील कराने देगी क्योंकि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इसका मैनुअल गियर बॉक्स आता है। और यही अगर आपको ऑटोमेटिक में गाड़ी चाहिए तो भाई 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सोनेट अवेलेबल है, आपके पास काइलैक
काइलैक अवेलेबल है और आपके पास Hyundai की तरफ से आने वाली वेन्यू अवेलेबल है। गियर बॉक्स सबसे जबरदस्त जो आपको मिलेगा वो मिलेगा भाई साहब स्कोडा की तरफ से आने वाली काइलैक के अंदर। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, बहुत जबरदस्त गियर बॉक्स है और यही गियर बॉक्स ब्रेजा के 1.5 इंजन के साथ देखने को मिलता है, बट प्राइस ऑफ कोर्स थोड़ी हाई चली जाती है। तो फाइनल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो भाई अगर आपको बेस्ट कार चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप बहुत जबरदस्त दे दे, 10 से 15 साल की हो, माइलेज आपको ठीक ठाक निकाल के दे दे, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दे दे, फैमिली यूज के लिए चाहिए और पीस ऑफ माइंड अगर एक गाड़ी देख रहे हो तो भाई ब्रेजा आप ले सकते हो। 1 लीटर का टर्बोचार्ज ले सकते हो अगर आपको मैनुअल में चाहिए, और 1.5 लीटर का आप टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के अंदर ले सकते हो जो ज्यादा सेंस करता है या फिर ज्यादा सेंस बनाता है। दूसरा, अगर आप अभी भी सोनेट लेना चाहते हो तो आपको सोनेट के अंदर मिल जाएगा एक तो प्रीमियम इंटीरियर जो गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम फीचर के साथ ये गाड़ी देखने को आ जाएगी। परफॉर्मेंस जो है 1 लीटर के टर्बो के साथ थोड़ी स्पॉटी आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू ब्रेजा, बट हाइलैक्स से ज्यादा नहीं मिलेगी। और अगर 1.2 लीटर का इंजन ले रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करो, तब आप 1.5 या 1 लीटर के टर्बोचार्ज ब्रेजा की तरफ जाइए। और अगर आप वेन्यू लेना चाहते हैं तो फिर अगेन आपको यही इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम मेरी जो ड्राइविंग हो सिटी के अंदर हो, आपको एक स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड चाहिए, तब भी आप वेन्यू की तरफ जा सकते हो। Hyundai का सर्विस एक्सपीरियंस या सर्विस नेटवर्क बहुत जबरदस्त है, हालांकि मारुति का भी काफी अच्छा है, बट हाँ अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस चाहिए तब आप वेन्यू की तरफ जा सकते हो। और भाई इजी टू ड्राइव सिटी के अंदर, इजी टू मनूवर कोई गाड़ी चाहिए तब भी आप वेन्यू की तरफ जा सकते हो। और भाई काइलैक आप कब लोगे? सिंपल सा है, काइलैक आप तब लोगे जब आपको ड्राइविंग करना बहुत जबरदस्त है, हाईवे ट्रिप्स आपकी रेगुलर काफी ज्यादा लगती है, हैंडलिंग गाड़ी की बहुत जबरदस्त चाहिए जर्मन क्वालिटी की, तब आप ले सकते हो। और परफॉर्मेंस ही अगर आपकी प्रायोरिटी है भाई साहब, तब आप जो है काइलैक की तरफ जा सकते हो। तो फाइनल रैंकिंग अगर यहाँ पे निकल के आती है तो मेरे हिसाब से भाई साहब ब्रेजा 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एक सेफ ऑप्शन बन जाता है। 1.5 लीटर एनए इंजन जो है वो सिटी ड्राइविंग के लिए और हाईवे ड्राइविंग के लिए अब परफेक्ट हो गया है, क्योंकि 6 गियर बॉक्स आ गए हैं एंड सेफ्टी में भी गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली गई है। E20 से डरने की भी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मारुति ऑलरेडी अपनी गाड़ी के अंदर E20 कंप्लाइंट पार्ट यूज कर रहा है और ब्रेजा के अंदर इन्होंने हाईली मॉडिफाइड रबर पार्ट यूज करे हैं जो फ्यूचर ब्लेंड को भी झेल सकता है। एंड ऑफ कोर्स वेन्यू और सोनेट आपको भैया तभी लेनी चाहिए जब आपको फीचर से बहुत ज्यादा मतलब है, क्योंकि दोनों गाड़ी के सस्पेंशन उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के ब्रेजा के और आपको काइलैक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन चारों गाड़ियों का। कैसा लगा कमेंट करके बताना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।